ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों की वैराग्य वर्षा में नहाने के बाद गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कुछ वचनों को मृत्यु के शैया पर जो विचारने योग्य है, समाधि मरण के योग्य है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जब कहा कि शरीर की अनुकूलता में या राग में आनंद मानना वह तो दुख और दुख ही है, दुख का कारण ही है, क्योंकि अंतर में आत्मा राग रहित चैतन्य सूर्य विराजमान है, उसकी ओर नहीं देखता है और बाहर 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 ही सुख मान रहा है, ढूंढ रहा है। ऐसे क्षणिक क्षणभंगुर सुखाभास में जीव अटक कर भटक रहा है और जो अनादि निधन सुख का भंडार, अनंत सुख का सागर जिसमें समाहित है, ऐसे चैतन्य स्वभावी आनंद स्वरूप का लक्ष्य करना भूल जाता है। यदि पहले से अभ्यास हो, पहले से अपने स्वरूप का, स्वभाव के चिंतन का अभ्यास हो, तो ही समाधि मरण के वक्त अपने स्वयं को याद कर सकता है। यदि सच्चा अभ्यास न हो, सम्यक दर्शन पूर्वक का टंकोत्कीर्ण श्रद्धा न हो, तो जीव इन दुखों में, बाहर के उपायों में, बाहर के पदार्थों में कहीं न कहीं भटक जाता है। सामने मृत्यु खड़ी हो और सभी बेटे सामने खड़े हो, तो विचार करता है कि दुकान पे कौन है, सभी यहाँ है, तो पांचों का यहाँ क्या काम है, एक जने तो दुकान पे जाओ। मृत्यु की शैया पर भी जिसे दुकान याद आती है, संसार याद आता है, व्यवहार याद आता है, और इससे कोई छूट जाए और शुभ भावों का, शुभ क्रियाओं का अभ्यास हो, तो नौकार याद आ जाए, पंच परमेश्वरी याद आ जाए, कुछ पद्मावती आराधना आदि सुनने के भाव हो जाए, आसमान से टपका और खजूर में अटका। पाप की अपेक्षा से पुण्य के भाव योग्य है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जिस मोक्ष की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करना है। हमारा प्रयास मोक्ष की अपेक्षा से है, न कि संसार में भटकने की अपेक्षा से। यहाँ जो भी प्ररूपण किया जाएगा वह पाप से तो रहित ही होगा, लेकिन पुण्य से भी हटकर एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य हम कैसे कर सकते हैं, जिसे वास्तविक समाधि मरण का कारण कहा। बाहर के संसारा तो अनंत वार ले लिए, क्योंकि मेरू शिखर से उगे पाते भर जाए, इतनी बार तो दीक्षाएं ले ली, तो संसारा मरण तो कितना कर लिया होगा। और व्यवहार 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 से ही समाधि मरण मान लिया। समाधि यानी समता के अधीन सिर्फ बाहर के समता भाव को ही समता माना कि कुछ कषायों की मंदता हो गई, जिसने कर्म को अपना स्वीकार कर लिया, कषायों से मंद हो गया और कुछ स्मरण पूर्वक संसारा ले लिया या देह छोड़ दिया।
बाहर से बहुत अच्छा लगता है, सुनने में, देखने में, या उस स्थिति अपनी भी आ जाए ऐसा भी लगता है, परंतु जब तक ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उस समाधि मरण का यथार्थ स्वरूप न समझ में आ जाए, निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से, तब तक वह जीव परमार्थ के लक्ष्य की साधना कैसे कर सकता है। और जो परमार्थ के लक्ष्य से साधना न करे, उसका परमार्थ समाधि मरण ज्ञानी पुरुष स्वीकार नहीं करते। शुद्ध ज्ञान रूपी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा इस देह दिवालय में छिपा हुआ है, बैठा हुआ है। भावनगर के कोई महाराजा भाव सिंह जी होके गए थे। उसके उदाहरण में गुरुदेव कहते हैं, छाती में कफ चिपक गया था, उस कफ को बाहर निकालने की शक्ति भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि पुद्गल का परिणाम है, और पुद्गल का परिणाम में आत्मा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। जब कहा अनंत वीर्य, अनंत शक्ति का धनी ऐसा भगवान आत्मा, इतनी अनंत शक्ति होते हुए भी एक तिनका उठाने की ताकत जिसमें नहीं है, क्योंकि तिनका उठाना ये तो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की क्रिया है। आत्मा कैसे करे, जीव कैसे करे, जो अरूपी है, अशरीरी है। जीव का अनंत वीर्य पर के लिए, दूसरों के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। और जीव अपने स्वयं के इस अनंत वीर्य को, उस शक्ति को, उस पुरुषार्थ को भूल चुका है, जो स्वयं से स्वयं में घटित करना था, और बाहर के व्यवहार को पुरुषार्थ मानकर बाहर और बाहर ही भटक रहा है। हम 3 शब्दों का प्रयोजन करते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष आत्मा, अर्थ प्रयोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही प्रयोजन हो, उसका नाम पुरुषार्थ। यानी पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ स्वयं से स्वयं में ही घटित होता है, अन्य में नहीं। संसार में अशुभ और शुभ 2 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो बिना मोक्ष के लक्ष्य की है, ऐसे शुभ परिणामों को, यानी बिना आत्म लक्ष्य के व्रत, जप, तप, दया, दान, भक्ति, यात्रा आदि, बिना आत्मा के लक्ष्य के, तो कह सकेंगे कि जीव ने कुछ मेहनत की। क्या की? पुरुषार्थ तो खत्म, मेहनत की, क्योंकि अशुभ की अपेक्षा से शुभ कर रहा है, पाप से बचकर पुण्य कर रहा है, कुछ अच्छी गति मिलेगी, तो कुछ मेहनत कर रहा है। और इसके अलावा जो कुछ भी कोई कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गधा मजूरी कर रहा है, बोझा ढो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वास्तविक तो पुण्य वाला भी बोझा ढो रहा है, परंतु वो सोने चांदी हीरे मोती का बोझा ढो रहा है, पुण्य रूपी। और पाप रूपी संसार में जो अपने कर्तव्य मान रहा है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये आवश्यक है, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे तो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, जिसकी मान्यता है, वो नियम से संसार में भटकने वाला जीव है, समझ लेना। इसलिए श्रीमद जी जैसे महापुरुष कहते हैं, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, मात्र पुरुषार्थ नहीं, सत्य पुरुषार्थ। मुमुक्षुता से तीव्र मुमुक्षुता में आने का पुरुषार्थ करो कि बस बहुत हो गया,
संसार में भटकना बहुत हो गया। भवे खेद अंतरदया, मोक्ष मार्ग पर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। भवे खेद अंतरदया। अब भव भ्रमण का खेद हो जाए, संकित के 5 लक्षण बताए ना, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। लेकिन चलना नीचे से है, पहले आस्था हो जाए, विश्वास नहीं सच्चा श्रद्धान हो जाए कि मार्ग तो यही सत्य है, इसके अलावा तीनों काल में तीनों लोक में मोक्ष का दूसरा मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग? अंतर दया। देखो आत्मासी के लक्षण में दया, प्राणी दया बताया और मोक्ष के उपाय में अंतर दया बताया। समझना भेद को। यहाँ प्राणी दया से भी हट गए, बहुत कर ली बाहर की गहना, नहीं करना, ऐसा नहीं करने, वापस एकांत में मत जाना, उसे धर्म मत मान लेना। जैसे पाप संसार में भटकाने वाला है तो पुण्य भी तो भटकाने वाला है, बिना आत्मा के लक्ष्य वाला पुण्य। आस्था हो और स्वयं की अनुकंपा हो। बाहर तो दया दया, बाहर की अनुकंपा बहुत कर ली, स्वदया नहीं की। इसलिए स्व की दया को यहाँ प्राधान्य दिया गया। निर्वेद, निर्रहित वेद, त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। अब मुझे इन वेदों से रहित होने का जिसे भाव है, अब मुझे भव भ्रमण नहीं करना, बहुत हो गया। अब ये शरीर 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 जन्म मरण अनादि काल से कर रहा था, अब नहीं करना। दुख का मूल कारण ही यह जन्म मरण है और इस जन्म मरण की प्रोसेस को अब मुझे जड़ मूल से उखाड़ के बाहर फेंकना है। फिर कहा उसे भव भ्रमण का खेद होता है और ऐसे उपशम रूपी संकित को प्राप्त करता है, शायिक संकित को प्राप्त करता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। यहाँ कहा महाराजा, एक राजा चाहे जितनी धन दौलत संपत्ति खत्म कर सकता है, न्यौछावर कर सकता है, अपने शरीर से कफ नहीं निकाल पाता है। डॉक्टर से निवेदन करता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे छोटे हैं, इनकी माँ तो इन्हें छोड़कर चली गई, अब मैं भी मर गया तो यह बच्चे बिना माँ बाप के अनाथ हो जाएंगे, मुझे बचा लो पुकार रहा है। हमारे सामने कितने उदाहरण हैं ऐसे। इन उदाहरणों के द्वारा भी हम सीख ले नहीं पाते हैं। जब वो राजा, क्या नाम अभी याद नहीं आ रहा है, इसने कहा ना मेरे हाथ दोनों खाली रखना बाहर, सिकंदर सारे पृथ्वी को जीतने निकला था, करीबन जीत ली थी। जो पृथ्वी का मालिक बनने निकला था, करीबन बन चुका था। वैद्य ने कहा अब आपके पास समय नहीं है। सिकंदर ने कहा मेरी सारा साम्राज्य तू ले ले, लेकिन सिर्फ 24 घंटे मुझे दे दे कि मैं अपने माँ से मिल सकूं। वैद्य ने कहा मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर हमसे जब ऑपरेशन करवाते हैं, बड़ा ऑपरेशन हो, कोई ब्रेन सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो,
कहता है पहले पैसे जमा करो और एनओसी दो, मर गया तो मेरी जिम्मेदारी। पैसे भी देते हैं और साइन भी करते हैं, डॉक्टर से इतना भरोसा। और यहाँ परमात्मा पुकार पुकार कर कह रहे हैं, कितना भरोसा। और कहते हम ज्ञानी पुरुषों के दासानुदास हैं। कहाँ है दासानुदास? झूठ बोलते हैं, बोलने से काम नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं, माँ तो मर गई, मैं भी मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे छाती में कब जम गया है, निकाल दीजिए, किसी भी तरह से निकाल दीजिए। जो दाम चाहे, जितनी धन दौलत चाहे, देने को मैं तैयार हूँ। परंतु हे भाई, जब तेरे शरीर के परमाणु पलटने लगे तब वहाँ कौन रोकेगा? जब परमात्मा भी अपने आयुष्य को एक क्षण इधर से उधर नहीं कर सके तो औरों की क्या औकात। इसलिए या तो ज्ञाता रहकर स्वयं को जानने वाला बन सकता है तो जान, यदि अभ्यास हो तो, अथवा विकल्प कर करके दुखी होके मरण को स्वीकार कर। अपने अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुण अपने में अपने से परिणमित हो रहे हैं, उनका बार बार विचार करें। तो विचार वही कर सकता है जिसका पहले अभ्यास हो। ये समझे, आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो आज के या कल के लिए नहीं है, इस भव के समाधि मरण के लिए एक अपेक्षा से, और दूसरी अपेक्षा से समझे तो अनंत भवों के लिए कर रहे हैं। अनंत काल के लिए मुझे अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होना है, कुछ भवों के लिए नहीं। विचार ही वही होना चाहिए। शरीर का जो होना है वह तो होता रहेगा, उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यथा योग्य कुछ उपचार करना पड़े भले करें, चिंता करने से शरीर नहीं टिकने वाला। इसलिए निरंतर 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 जितना बन सके अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में हमें रत रहने का, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर देव शास्त्र गुरु के स्मरण के द्वारा अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का स्मरण करना चाहिए। भावना हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। रोग तो अनेक प्रकार के आते हैं, जाते हैं, परंतु जीव स्वरूप और स्वभाव में टिक नहीं पाता है। बस इसी का हमें यहाँ प्रयोजन करना है कि मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में कैसे टिक सकता हूँ। सनत कुमार चक्रवर्ती जैसों को भी कैसा रोग आया था, परंतु आत्मा में रोग कहाँ है? रोग तो पुद्गल में आएगा, क्योंकि असाता विज्ञेय कर्म है, कर्म पुद्गल है और पुद्गल पुद्गल पे इफेक्ट करेगा, मुझमें कहाँ करेगा। यह वहाँ दृढ़ता होनी चाहिए। ये रोग तो परद्रव्य है और परद्रव्य में है। मेरा आत्मा यानी कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, ज्ञान आनंद का घनपिंड हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन वहाँ चलना चाहिए। कब? रोग के काल में, मृत्यु की शैया पर लेटे हो उस काल में। यह ही तो विचार मनन करने का अवसर है, यही तो परीक्षा की घड़ी है। पूरा अभ्यास सही नहीं किया हो तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, और पास होना है तो सत्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसी का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए निरंतर आनंद में रहने वाला यह हमारा आत्मा, यह मैं,
उसका निरंतर स्मरण करते करते अपने इस जीवन के अंत पर्यंत और अंत पर्यंत के लिए नहीं, भवों भवों के लिए, अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही एकमात्र मोक्ष के मार्ग का उपाय है। सुनकर समझकर अपने इस अमूल्य ऐसे मानव भव को मोक्ष मार्ग पर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।